एथर की रिश्ता हो गई है और कितनी महंगी। और अब एआई कैसे बनाएगा एथर स्कूटर्स को और ज्यादा स्मार्ट। ये कौन सी नई कार है जो सिर्फ 3 मिनट में आपको 250 किलोमीटर की रेंज देती है? और कब लॉन्च हो रही है स्कोडा की पीक? विनफास्ट के विन ग्रुप ने अब कौन सी नई सर्विस शुरू करी है इंडिया में? सब कुछ आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सर्च ईवी शॉर्ट्स, जहां हम आपके लिए लाते हैं ईवी दुनिया की सारी इंपॉर्टेंट खबरें लेकिन शॉर्ट में। मैं हूं अनुप्रिया, तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते की बड़ी खबर से। एथर इंडिया का सबसे पॉपुलर टेक इनेबल्ड फैमिली स्कूटर है जो कि हर एज ग्रुप के लिए वर्क करता है, लेकिन अब ये स्कूटर हो गया है थोड़ा महंगा। 1 जून से एथर ने रिस्ता के सारे वेरिएंट्स पे 3,999 से 4,001 तक की प्राइस हाइक कर दी है। अब रिस्ता S 1.21 लाख से शुरू होगा और रिस्ता Z 1.37 लाख से। कोई नया फीचर नहीं है, बैटरी सेम है, परफॉर्मेंस सेम है, सिर्फ प्राइस बढ़ा है। एथर ने ऑफिशियली कोई रीजन नहीं बताया, लेकिन रॉ मटेरियल कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस में बढ़ोतरी इस हाइक की मेन वजह मानी जा रही है। सेम रीजन जो पिछले महीने अल्ट्रा वॉयलेट ने भी अपनी F77 सीरीज के प्राइस बढ़ाने के लिए दिया था। लेकिन एक और एंगल भी है। एथर जल्द ही अपना बजट इलेक्ट्रिक स्कूटर EL01 लॉन्च करने वाला है जो 1 लाख के आसपास होगा। रिस्ता की प्राइसिंग को 1.21 लाख से ऊपर ले जाने से EL01 के लिए प्राइस ब्रैकेट क्लियरली ओपन हो जाता है। मतलब ये हाइक एक स्ट्रेटेजिक मूव भी हो सकता है। अब वैसे 4,000 कोई इतना भी बड़ा नंबर नहीं कि कोई अपना बाइंग डिसीजन ही बदल ले। एथर रिस्ता आज भी इंडिया का फीचर रिच प्रैक्टिकल फैमिली स्कूटर्स में से एक है। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि वर्ल्ड में हुई इंस्टेबिलिटी का असर सिर्फ पेट्रोल गाड़ियों पे नहीं, अब ईवीज पे भी दिख रहा है। एथर ने अपने OTA अपडेट्स के थ्रू एक ऐसा फीचर दे दिया है जो पहले सिर्फ प्रीमियम कार्स में आता था। अब आप अपने एथर स्कूटर्स को बोल के कंट्रोल कर सकते हो। वॉइस ऑन एथर नाम का ये फीचर एथर के CEO तरुण मेहता ने कंफर्म किया है कि सारे जेन 3 और नए स्कूटर्स में फुल्ली रोल आउट हो गया है। यानी 450X, 450 Apex और रिस्ता Z वाले यूजर्स के पास ये फीचर OTA अपडेट्स के थ्रू पहुंच चुका है, लेकिन 450S और रिस्ता S पे ये नहीं मिलेगा। काम कैसे करता है? ये एक LLM यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे बेस्ड है जो स्पेसिफिकली इंडियन एक्सेंट्स और डायलेक्ट समझने के लिए ट्यून किया गया है। मतलब हिंदी, इंग्लिश, रीजनल एक्सेंट सब समझेगा। फिक्स कीवर्ड्स बोलने की जरूरत नहीं है, नेचुरल बात करो और स्कूटर समझेगा। अब ये 4 चीजें कंट्रोल कर सकता है: नेविगेशन, व्हीकल सेटिंग्स जैसे राइडिंग मोड स्विच करना, कॉल्स और नोटिफिकेशन हैंडल करना और म्यूजिक कंट्रोल। एथर हेलो स्मार्ट हेलमेट और कोई भी ब्लूटूथ हेडसेट से ये काम कर सकता है। सेना या कार्डो इंटरकॉम भी चलेगा। ऑनेस्टली हेलमेट लगाओ, हाथ हैंडल बार पे रखो और स्कूटर से बात करो। ऑनेस्टली 2026 में ये ईवीज का नया लेवल है। पहली बार जब हमने ब्लिंक मोबिलिटी को कवर किया था तब ये इंडिया की शॉर्ट हाई रेंज ईवी कार्स में से एक थी, लेकिन अब ये स्टार्टअप अपनी टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट करने लगी है। इन्होंने हाल ही में एक वीडियो में दिखाया है कि इनकी कार 001, जिसका ऑफिशियली अभी तक नाम नहीं रखा गया है, 3 मिनट से भी कम टाइम में 250 किलोमीटर की रेंज के साथ 100% चार्ज हो गई। वो भी किसी फास्ट चार्जर से नहीं, बैटरी स्वैपिंग के साथ। यस, इस कार में आप बैटरी स्वैप कर सकते हो। गाड़ी को एक डेडिकेटेड स्वैपिंग स्टेशन पे ले जाना है, S मोड सेलेक्ट करना है डायल पे और रोबोटिक आर्म्स ऑटोमेटिकली बैटरी स्वैप कर देता है, सेफ्टी चेक्स के साथ, और ड्राइवर को कुछ भी नहीं करना पड़ता। अभी फिलहाल इसका गुड़गांव में सिर्फ एक स्टेशन है, लेकिन कंपनी का प्लान है और स्टेशंस बनाने का। ये कार अभी भी प्रोटोटाइप स्टेज पे है, लेकिन जो दिखता है वो काफी फिनिश प्रोडक्ट जैसा लगता है। अंदर लार्ज टच स्क्रीन है, बैटरी वार्निंग और नियरेस्ट स्वैप स्टेशन का डायरेक्शन ऑटोमेटिकली शो होता है। बॉडी कंपोजिट पैनल से बनी है जो स्टील से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्लेम्ड है। टीम की बात करें, IIT दिल्ली एल्यूमिनाई निकेश बिष्ट फाउंडर हैं और अंकित कुमार जो टेस्ला में साइबर ट्रक और रोबो टैक्सी प्रोजेक्ट्स पे काम कर चुके हैं, वो CTO हैं। सोचो इंडिया के टैक्सी ऑपरेटर्स को इससे कितना फायदा होगा, क्योंकि उनके लिए चार्जिंग पे 1 घंटा मतलब सीधा 1 घंटे की कमाई का नुकसान। बैटरी स्वैप में 3 मिनट, प्रॉब्लम सॉल्व। अभी प्राइस, लॉन्च डेट कुछ भी कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर स्वैपिंग नेटवर्क इंडिया में बड़ा हो गया तो ये एक गेम चेंजर बन सकती है। स्कोडा अभी तक अफोर्डेबल सेगमेंट का ब्रांड था, कुशाक, काइलैक, स्लाविया, लेकिन अब स्कोडा अपना अब तक का सबसे बड़ा प्रोडक्ट और प्रीमियम प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा है, स्कोडा पीक। 23 जून को फ्रांस में इसका ग्लोबल प्रीमियर होगा और लॉन्च से पहले ही स्कोडा ने इसके डिजाइन स्केचेस ऑफिशियली रिलीज कर दिए हैं। डिजाइन में पहली चीज जो दिखती है वो है कि कोई ग्रिल नहीं है। पूरी फ्रंट पे ग्लॉसी ब्लैक क्लोज्ड ऑफ फेशिया है जिसे स्कोडा टेक डेक पैक बोल रहा है। ऊपर स्लिम टी-शेप्ड LED लाइट्स हैं जो एक हॉरिजॉन्टल इल्यूमिनेटेड बार से कनेक्ट होती हैं। बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक फील। रेयर पे भी सेम टी-शेप्ड टेल लैंप्स हैं एक लूप मोटिव के साथ। 21 इंच अलॉय व्हील्स, फ्लश डोर हैंडल्स और स्लोपिंग रूफ लाइन। ओवरऑल गाड़ी काफी शार्प और प्रीमियम लगती है।
साइज की बात करें तो ये 4874 mm लंबी है और 2965 mm का व्हील बेस है, मतलब एन्याक और कोडैक दोनों से बड़ी। इसमें 5 सीट्स और 7 सीट दोनों ऑप्शन मिलेंगे। 5 सीट्स में 1010 लीटर्स का बूट और अलग से 37 लीटर्स का फ्रंक भी मिलेगा। बैटरी में 3 वेरिएंट्स हैं। एंट्री लेवल पीक 60 में 63 किलोवाट की बैटरी और 460 किलोमीटर की रेंज है, जबकि पीक 90 और 90X में 91 किलोवाट की बैटरी और 600 किलोमीटर प्लस की रेंज मिलेगी। टॉप ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट पीक 90X में 223 किलोवाट की पीक पावर और 0 to 100 ये सिर्फ 6.7 सेकंड्स में जाती है। डीसी फास्ट चार्जिंग से 10 से 80% सिर्फ 28 मिनट्स में चार्ज भी हो जाती है। इंडिया लॉन्च का भी ऑफिशियली कोई प्लान नहीं है, लेकिन एपिक और पीक दोनों के साथ स्कोडा क्लियरली ईवीज में तो सीरियस हो रहा है। अगर एपिक इंडिया में आती है तो पीक भी 2 से 3 साल में इंडिया में आ ही जाएगी। बस अब कितना वेट करना पड़ेगा वो देखना है। अब ये तो पहले से ही पता था कि विनफास्ट की MPV 7 लिमो ग्रीन के नाम से भी इंडिया में एज अ टैक्सी सर्विस में यूज होगी। अब 5 जून को दिल्ली NCR में विन ग्रुप ने ग्रीन SM लिमो के नाम से अपनी इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस ऑफिशियली लॉन्च कर दी है। अब पहले फेज में दिल्ली NCR कवर होगा और फ्लीट में वही 7 सीटर MPV 7 यूज होगी। सर्विस पोजीशनिंग विन ग्रुप में प्रीमियम रखी गई है, एयरपोर्ट ट्रांसफर, कॉर्पोरेट ट्रैवल, फैमिली राइड्स के लिए। गाड़ी के अंदर ड्रिंकिंग वाटर, वेट टिश्यूज जैसे एमिनिटीज भी होंगी और सेफ्टी के लिए इंटीरियर एक्सटीरियर कैमरा, AI मॉनिटरिंग और इमरजेंसी बटन्स ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए। ब्लू स्मार्ट की तरह ये भी एक EV ओनली कैब सर्विस है, लेकिन 7 सीटर फॉर्मेट के साथ, जो ब्लू स्मार्ट के पास नहीं है। अब असली बात समझते हैं। विनफास्ट इंडिया में नया ब्रांड है और लोगों को ट्रस्ट दिलाना मुश्किल होता है। ग्रीन SM उनका शॉर्टकट है। हजारों लोग पहले टैक्सी पैसेंजर के रूप में विनफास्ट EV एक्सपीरियंस करेंगे, फिर प्राइवेट बायर्स भी बन सकते हैं। मतलब ये सिर्फ टैक्सी बिजनेस नहीं है, ये विनफास्ट का इंडिया में फ्री टेस्ट राइड कैंपेन चल रहा है। ऊपर से विनफास्ट की तमिलनाडु में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पहले से ही है, मतलब फ्लीट डिमांड के लिए गाड़ियां लोकल लेवल पे अवेलेबल है। लेकिन चैलेंजेस भी हैं। ओला उबर का स्केल काफी बड़ा है और दिल्ली NCR में ब्लू स्मार्ट ने पहले ही EV कैब के नाम पे काफी ट्रस्ट बिल्ड कर रखा है। तो देखना ये होगा कि विनफास्ट का ये इकोसिस्टम, गाड़ी बेचो, टैक्सी चलाओ, चार्जिंग लगाओ, इंडिया में काम करता है कि नहीं। तो ये थी इस हफ्ते की सारी बड़ी EV खबरें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करें, ताकि कोई भी लेटेस्ट EV अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राइड सेफ एंड स्टे चार्ज्ड।